अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत ठीक हो दोस्तों। अज मुड़ कल गड्डी खाली की फैसलाबाद बुआने आ गया से अज मुड़ आर्डर लभ गया जी सानू। ज़ाहिर है जी साढ़े इलाके दे विच हिंडवाना चलता है तो सीजन होया हिंडवाने का, इतों माल लभ जाता करनी रोज़ी है, इत्थे चला के करिए रोज़ी या कराची जावी या कोयटा जावी, गल तो एक ही है ना, रोज़ी जो करनी। आर्डर लभ गया, आर्डर पिशावर का गुड़ मंडी अगे इंज हुंदा, टाइम नाल गड्डी लोड हो जाती है तो यानी पिछला चक्कर असीं गए टाइम नाल गड्डी लोड हुई तो विच वग गया से, उदों तो खैर मोटरवे जो बंद आ ते अज गड्डी हुई है लेट लोड। अज मैं आख्या भी इन करिए अम्मीपुर इंटरचेंज तो जाके ना मोटरवे चढ़ जाइए, इदों मोटरवे चढ़िए या पिंडी भट्टिया मोटरवे चढ़िए या सियाल मोड़ मोटरवे चढ़िए ना, इदों 3 किलोमीटर फालतू है, उदों 3 किलोमीटर घट है तो टाइम उदे ज़्यादा लग जाता। जो चरियोड़ का बाईपास वलेंदे ना टाइम ढेर लग जाता। मैं क्या इदों अम्मीपुर रोड तक ना रोड ठीक है तो इदों जाने जी अम्मीपुर क्रॉस करके अगों इंटरचेंज है नाड़ा वाले को, उत्थों जाके ना मोटरवे चढ़ते हैं इंशाल्लाह। जाना गुड़ मंडी है, गुड़ मंडी की मुसीबत है भी सुबह सुबह ने गड्डी वड़नी पौंदी दे वरदे तो पहले नहीं तो पुला थले आ जाते तो वो गड्डी नहीं वड़न देंगे, क्योंकि गुड़ मंडी तुहानूं पता शहर दे विच होई जी। ते दुआ करे सो अल्लाह पाक खैर खैरियत नाल सानू अपनी मंजिल मकसूद ते टाइम नाल पहुँचावे जी। ते चैनल तो नवे सबसक्राइब लाजमी करे सो। फिलहाल साडी लोकेशन है जी अम्मीपुर, कैमरामैन भी खावे जी। अम्मीपुर पहुँचे, अम्मीपुर तो पहले नार टप्पण तो पहले ये जिहड़ा इलाका है ये जिला चनियोट है जी। जिवें नार क्रॉस करनी है अगू जिला फैसलाबाद आ जाता है तो इत्थे है बिरादरी बहु बैठी होंदी है नार दे नाल सारा साल ये बिरादरी बैठी रहंदी है। तो अगे इंज हुंदा जी इत्थे करके ना सावें जिथे मोटरसाइकिल आ रहा ना वेली जा पई है, इत्थे हर 9-10 तरीक हर महीने की 9-10 तरीक नूं अंग्रेजी दे महीने की 9-10 तरीक नूं ते खोतियां वाली मंडी लगदी आ। मेरे ख्याल च हुण भी को छोटी मोटी ना लगदी है मंडी, पहले तो इत्थे खोत ही खोत होंदे आ रोड ते बंदे सारे पंजाब विच हर पासों बंदे इत्थों आके खोते या घोड़े भी थोड़े बहुत होंदे आ, किते वेचना होया इत्थे आ विचंदे आ, किते लैना होया इत्थों आके लैंदे आ। हुण पता नहीं लगती है कोई ना, मैनूं नहीं पता। बाहर अम्मीपुर आ गया, इत्थों एक रोड जामेबाद भी जाता कारपेट रोड है वो सत्यानाश हुई भी उस रोड की। फिलहाल जी असीं हुण जिले चनियोट की बाउंड्री लाइन ते वधे हैं, ये बाउंड्री क्रॉस करके अगों अम्मीपुर शहर वड़ जाना। अम्मीपुर शहर वो शहर है जी, अम्मीपुर वो शहर है जी एक नीलाम घर लगता तारिक अजीज शो। वो सवाल आया भी पाकिस्तान दो शहर दसो जितों हर 7 मिनट बाद गड्डी निकलती है, इसका जवाब आ जी अम्मीपुर। अम्मीपुर दे विचों हर 7-8 मिनट बाद गड्डी निकलती जी कि फैसलाबाद जाती, मजदे जाते हैं कोस्टर जाते हैं फैसलाबाद शहर वाली पासे। चलो जी मोटरवे चढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो 8-10 किलोमीटर अगे है 8 किलोमीटर मोटरवे इंटरचेंज M4 जी पिंडी भट्टिया प्लाजे तो कंडा करा के मोटरवे चढ़े हैं। साडा यह सफ़र जी 470-75 किलोमीटर का अम्मीपुर तो चल के पिशावर तक इंशाल्लाह रात का हो सी गया। ठंड का वेला है ना, हुण दीगे वेला है, टाइम है तकरीबन 5 बज गए जी। तो इंशाल्लाह सुकून नाल जाना भाई, मतलब ये भी बांगा वेले कोल ना उत्थे पड़ जाइए 4-5-1 बजे उत्थे पड़ जाइए तो बड़ी गल है, अगली परेशानी ना बढ़ती गुड़ मंडी वाली। उंज तो इन्हें हुंदा जिवें अल्लाह पाक दा हुक्म होवे, अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे तो इन कर्मा वालियां नूं ये भद की लगे। मोटरवे थोड़ा सर्विस री हमने सही हाले तो पहले 8000 रुपया पवाया SM टेक दे विच, मतलब टूल टैक्स की मादे जेडे पैसे देने ना गालबन 48-49 रुपया मेरा लगना है इस्लामाबाद जाके, उस तो अगे 2500 गालबन 2400 ये अगर लगना, वापसी भी इतने लगने, ये सर टूल टैक्स देने हैं। मोटरवे M2 लाहौर तो इस्लामाबाद लगे हुए हैं तो पिंडी भट्टी इंटरचेंज थोड़ी देर अगर गया ना खब्बे हथ रोड है जो पिंडी भट्टिया जाता पे सियाल मोड़ से अगर सरगोदा तो अगर निकल जाता नहीं वाली। इस रोड के उत्ते आवे देखो खब्बे हथ मेरे ना डंपरां की लम्मी लैन लगी हुई अगर ना ताले वाला पत्त होने। सियाल मोड़ सर्वेसरी ब्रेक लाई ने रेस्ट बस करने वास्ते बंदा एक जाना नाल अपना बैठा है गड्डी वाला। अस्सलाम वालेकुम। तुसी मोटरवे चढ़ते पे तो मैं तुहानूं तक्या
किदों दा पाई वदे हो? मेरे को है दूसरे का शेरगढ़ शेरगढ़ लद्या किदों है? मामू कांजा मामू का ने सही क्रैश रहा लगा। शुक्र चलो बड़ी गल है। वजन चोखा 12 वाह। चलिए जी जोड़ा रल गया। इन्हों का शेरगढ़ का माल है, मरदान तो अगे शेरगढ़ ते अपना लखैर करे पेशावर का जी। चलो जी बिस्मिल्लाह। अगे एक बंदे लिफ्ट लईए साढ़े को साई वाले पिछू चढ़िया। इस्लामाबाद जाना सवाया कि भाई 3 बंदे होंगे तांग मेहरबानी तेरी नाराज ही नहीं होना, मैं तू इतने लै जा किसी शहर से चढ़ के वग जानी उन्होंने इतने ला छड़िया जी। इस्लामाबाद चलो थोड़ा जे भात से जाना हो ना तो मुड़ खैर होंगी। लम्बे सफर से जो जाना होंगे ना तो नाल 3 बंदा हो ढाडी औखियाई होंगी। सफ़र साडा तकरीबन सारा ही मोटरवे का है। तू बुआने चल के अमीपुर के अंदर दिखे वो थोड़ा जहा दूआ राह मतलब उतू सफ़र आ कोई 35-38 किलोमीटर बुआने चल के मोटरवे इंटरचेंज उतू चढ़ के पेशावर से जाते थोड़ मोटरवे है। पहले M4 मोटरवे अमीपुर तो पिंडी भटियां तक, पिंडी भटियां तो M2 मोटरवे इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद तो M1 मोटरवे पेशावर तक। 2 जुर्माने के हो चुके हैं। 1000 रुपये तो है अमीपुर इंटरचेंज चढ़दे नाल ही जनाब तोहफा ठीक है। 1000 रुपये का एक जुर्माना होया तो 750 रुपये का जुर्माना होया। ये मेहरबानी है जी पुलिस अफसर की जो थोड़ा जुर्माना किया ने। हालांकि स्कूटर का हेलमेट का 2000 रुपये जुर्माना है। एडे वे ट्रक को 750 कितने ने 1000 रुपये कितने पता नहीं किता कि वजह तो इन्हें ना मैं पूछा तो ना उन्हें दसिया। मैं लैके गया जनाब उन्हें ID कार्ड नंबर दसिया तो चलो खड़ा कोट मोमेंट के लगभग है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरी सलामती ले जाना। उम्मीद करें अगर भी खैरी सलामती जैसा है तो टाइम तक पहुँच दसाएंगे। तो हिंडवाने का जोड़ा वजन होंगे ना ये जनाब ठोस वजन होंगे, लचक इस कोई नहीं होंगी। ये तो इन्हें समझो भी जिमें पत्थर लद्दी वधे वट्टे लद्दी वधे यही वजन होंगे ठोस। तो अगे धुप वेला उस एडी स्पीड कोई नहीं मारी। हूँ थोड़ा जहा ना मतलब अगे इो 40-45 से टुरते हैं तो हूँ 50-55 से जाते। कलर कार चढ़ाई जिमें शुरू होंगी है ना, एक गड्डी अगे खराब खलोती आ, एक गड्डी ये खराब खलोती है। पता नहीं वजह की बनी है नशे में। मोटरवे पुलिस की बत्ती बलदी है खैर होवे। गड्डी चढ़ाई भी इतने बड़ी जालम है। गड्डी इतने गई खलो मोटरवे पुलिस वाले कौन ना लवेंदे वदे। तकरीबन 12-13 घंटे की मुसाफत के बाद अभी हमने मोटरवे छोड़ी है M2 M1। तो अभी हम जा रहे हैं जी गोड़ मंडी पेशावर की तरफ। टाइम हुआ है जी तकरीबन
3:45 बज गए हैं सुबह के। वही टाइम हो गया जो पिछले चक्कर हम पहुंचे थे, इसी टाइम। सुबह की अजान हो रही थी, मंडी में पहुंचे थे, तो अभी भी अजान हो रही है सुबह की। ਗੋੜ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਵੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਾਟਕ ਕੋਲੇ ਛੋਰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਸੀ ਤੋਂ ਰੱਬਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਲਾ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੀਟਾਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ ਕਾਸਮ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾੜਨੀ। तू इतना ही खलो, मैं पूछ रहा। गोड़ मंडी बड़े बदे जी, अगले बंदे को पूछा था कि आ जाओ ठीक है। अगर एक चौकीदार है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਫਾਟਕ ਲਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਆਓ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬੋੜ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਲਤੀਫ ਹੈ ਭਾਈ। ना वाजब बूढ़ा ना वाजब। 4 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੇ ਗੁੜ ਮੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਆੜਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਕਰ ਸ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਆੜਤ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਾਈ ਅਮਨ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿ ਗਿਆ ਸੇ। ਸੁਬਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਲ ਲਾਈ ਖਲੋਤੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। जो मैं बात पूछो उसका जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी मैंने देखा थोड़ी सी खाली किया, फिर रोक दिया, क्या वजह बनी? वजह यह था कि नीचे ऊपर जो है ना बड़े बड़े तरबूज डाले थे और नीचे छोटे छोटे थे। हमने तो बड़े और कच्चा भी था इसमें, तो हमने तो पैसे बड़ों का दिया था ना, कच्चों का था नहीं। और उसने जिम्मेवारी दिया था कि सब बड़े बड़े माल है, और इधर जो है ना ऊपर बड़े बड़े माल डाले, नीचे छोटे छोटे और कच्चा भी है। कच्चा इधर हम दुकानदारों को देते हैं ना, वो वापस लेके आते, तो फिर हमारे तो गाहक भी ख़राब हो जाता है और काम भी सही नहीं चलता। फिर ऊपर का पैसे दिया था जो बड़े बड़े, और नीचे जो है ना छोटे दिए थे। ये बोली का इस तरह बोली में होता है। और कच्चा सब जो है बड़े भी है ना वो कच्चा है, कच्चा भी, और उसमें पानी भी नहीं है। गरम है ठंडा है? ठंडा है, कावा ठंडा है, खाली छे भी गरम है। नहीं ये खा उसको गर्मा دا استاد ګرم راو نه لوړا ګرما ده نو خدای څه وتی وای کې ګرم دی کنه دسي نه। एक कप कितने का है? 1 कप 20 रुपए का। अच्छा हाँ, VIP कप का 30 रुपए। अच्छा, उसको ये VIP नहीं है? नहीं VIP नहीं, उसको अदरक भी डाले, कागज भी डाले, सौंठ नींबू भी डाले, पुदीना भी डाले, एक इलायची भी ज्यादा डाले, 1 कप भी। तरबूज भी डाले? तरबूज भी नहीं, इसके कावे का 1 कप। जी ठीक, शुक्रिया जी, मेहरबानी। नाज़रीन, पेशावर बंदा आवे तो कहवा ना पीवे तो हो ही नहीं सकती। इत्थे चाह घट वध बंदे पींदे न, कहवा बंदे ज़्यादा पींदे न। ठीक है, चाह जिहड़ी दुध वाली नहीं वो बहुत घट वध इत्थे पींदे वेखण। मैं अगे होटल ते गया रोटी खावन, मैं आख्या चाह दिओ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਛੋੜੀ, ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੈਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਚੈਨਕ ਜੋ ਅਗਾ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਐਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ भाई इधर रेट सस्ता है। पंजाब में एक कप भी चाय पिए उधर 100 रुपए मिलते हैं तुम्हारे, 80 रुपए भी मिलते हैं, 70 रुपए भी मिलते हैं। इधर चैनक भी 60 रुपए 70 रुपए भी है। इधर दूध नहीं मिलते, ये सुबह पुख्तनख्वा भी। पंजाब भी दूध ज्यादा है, उधर हाँ, तो ढेर। दूध ज्यादा है ना, हाँ, हाँ, इधर दूध नहीं मिलते उधर है। भैंस है बहुत है। इधर 300 रुपए फी किलो खाली दूध मिलते हैं। वो तेरी खैर। उधर इधर काली चाय भी नहीं मिलते, काली चाय भी रेट भी नहीं है। हमारे पठान, मोमन एजेंसी वाला, खैबर एजेंसी वाला, बाजावल एजेंसी वाला, ये सारे पठान कावा ज्यादा पिए, कावा के रेट नहीं है, ये पठान लोग के कावा पिए। सही है, सही है। तुम्हारे पंजाब भी काली चाय, उधर कावा नहीं मिलते। हाँ, कावा हाँ। कम कम मिलता। मरी भी बल्दिया कमी हो जाए सेल। उधर एक कप भी 80 रुपये मिलते, 100 रुपये भी मिलते। इधर 20 रुपये का हुआ है। इधर होटल का बहुत सस्ता रेट है, सही एक आदमी भी 50 रुपये 100 रुपये में शेर हो गया। ਦੋਸਤੋ ਗੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਲੋਡ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹਰਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਸਰਪੁਰ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਆੜਤ ਦਾ ਨਾਂ 7-10 ਛੱਡਿਆ ਇਸੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਖਲੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦਸਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੁਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਦਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸੀ।